जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो माता के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम माता के तीसरे स्वरूप महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी की कथा बताते हैं। गुप्त नवरात्र का तीसरा दिन महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उसकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडसुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवता इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आगा शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज इंद्र पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। भगवती त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कामाख्या मंदिर के साथ ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए मशहूर है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर को स्थानीय लोग
मातावाड़ी भी कहते हैं। इस स्थान की महत्ता और विशिष्टता कहानी मंदिर की पुरानी पांडुलिपियों में दर्ज है। यहाँ नवरात्र के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवती त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्र के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसका आकार कछुए की पीठ के समान है। इसी कारण इस स्थान को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। भगवती त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। देवी भागवत में बताया गया है कि माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं और भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। संसार में समस्त तंत्र मंत्र इनकी साधना से ही पूरे होते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल निधियाँ प्राप्त करती हैं। जय माता दी। तो ये थी माँ त्रिपुरा सुंदरी की कथा और उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।